नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर की सीरीज आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आज सेट नंबर 4 है एंशियंट हिस्ट्री का। इसके पहले 3 सेट में करा चुका हूँ। थोड़ा सा फीवर और कोल्ड की प्रॉब्लम थी मुझे, तो बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया। घर भी चला गया था, घर से आया फीवर कोल्ड हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग आगे कंटिन्यू क्लास कोशिश करेंगे कि रेगुलर होता रहे। और एक चीज़ आप एनालिसिस करेंगे, जो मैं प्रीवियस ईयर सेट करा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखेंगे आप, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त वंश, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से। उधर दक्षिण के राजवंश आप देखेंगे, उधर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और हाई कोर्ट के बहुत ही कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लिमिटेड टॉपिक है। बाकी एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है हाई कोर्ट में। और मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग खुद देखेंगे। और 2-3 सेट करा चुका हूँ, आप देखे होंगे। बहुत क्वेश्चन मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि बुद्ध और जैन से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मौर्य से, गुप्त वंश से कई बार रिपीट हुआ है, तो उन सब क्वेश्चन एक एक बार मैं कराया हूँ, बल्कि रिपीट बहुत ज़्यादा बार हो चुका है। इन सबको ध्यान रखते हुए जब मैं रिवीजन कराऊंगा या आप लोगों को सीरीज में चलाऊंगा मैराथन वगैरह, तो वो ऐसे ही रिवीजन कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी ऐसे आप लोग देखते रहिए, पीएस एपीएस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन वही सब आता है आर ओ का इसमें। और आर ओ के लिए तो है ही है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेशन का चांस तो रहता ही है हाई कोर्ट में। पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, कुछ चेंज भी नहीं हुआ है। कुछ में थोड़ा बहुत चेंज कर दिए, बाकी क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस शताब्दी में यात्रा की थी? तो किस शताब्दी में यात्रा की थी? 5वीं शताब्दी में यात्रा की थी। और कई बार क्वेश्चन आता है फाहियान कहाँ का था? चीन का था। और ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। प्रॉब्लम अब भी है थोड़ा सा कोल्ड वगैरह का, तो मैं सोचा क्लास ले ही लेता हूँ क्योंकि कई दिन हो गया था, 3-4 दिन। चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। और ये बुक का नाम क्या लिखा है? फा यू की। इसका इंग्लिश में अगर देखेंगे, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। बुद्धिस्ट मतलब गौतम बुद्ध के बारे में मेनली डिटेल दिया गया है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, रबातक उल्लेख भारत के किस शासक से जुड़े हैं? रबातक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर ऑफ इंडिया? रबातक का उल्लेख किसके समय जुड़ा है? मैं ऐसे याद किया था, क्या है, तो कनिष्क से थोड़ा याद किया था, आगे पीछे यहाँ कनिष्क लगा है। ऐसे थोड़ा आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ये भी। रबातक कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क किसके कुषाण काल का है? कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफेसिस। कुजुल कडफेसिस। और शक्तिशाली शासक कौन बना? यही कनिष्क। राजधानी भी कई बार पूछा गया है, राजधानी कहाँ पे थी कुषाण वंश की? तो पुरुषपुर पे था। राजधानी पुरुषपुर। या इसी को पेशावर भी बोलते थे। और अगर दूसरी राजधानी पूछे तो दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। पहली। और मथुरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कनिष्क की सिर कटी प्रतिमा कहाँ पे है मथुरा में? सिर कटी प्रतिमा। सिर कटी प्रतिमा कनिष्क की, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसका राज तिलक जब हुआ था, राज्याभिषेक 78 एडी में, तभी से शक संवत चल रहा है। एडी का भी फुल फॉर्म एक बार पूछा जा चुका है, बता चुका हूँ आप लोगों को। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश से संबंधित है, शक्तिशाली शासक थे गुप्त राजवंश के। नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। और इनके बारे में किसमें उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति पत्र में, या इसको इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति पत्र। और ये कौन लिखा है? हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? प्रथम पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी पुत्र। और समुद्रगुप्त के बारे में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, संगीतज्ञ था, और इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। संगीतज्ञ था और इसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। एक रुद्र दामन का एक जूनागढ़ अभिलेख इनके बारे में आता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें दिखाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख ये सब चीजें अशोक के बारे में कई बार बता चुका हूँ वैसे ही। कौटिल्य का अर्थशास्त्र रखता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप लोग पहले बता चुका हूँ। ए पॉलिटिकल लाइफ। और कौटिल्य किसके समय, इनका नाम और क्या था? विष्णुगुप्त। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन शायद टाइपिस्ट ने हमारे ने उसको बताया हूँ, जो क्वेश्चन रिपीट है उसको अलग करने के लिए, लेकिन हो सकता है रिपीट कर दिया। और किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त। इनके क्या थे? प्रधानमंत्री और प्रधान सलाहकार। पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं? पारसियों के धर्म को क्या बोला जाए? जरूथरस धर्म। और एक बुक आती है जरूथरस धर्म की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बुक कौन सी है? जंदे अवस्था है। ऐसे पूछते हैं किस किस धर्म की बुक है ये? जंदे अवस्था। एक और क्वेश्चन बताया था, यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल को क्या बोलते हैं? पवित्र स्थल सिनेनाग। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सिनेनाग किसका पवित्र स्थल है या पूजा स्थल है? तो किसका है? यहूदी का। निम्न में से क्या बौद्ध व जैन धर्म में समान नहीं है? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप समझेंगे, जैसे अहिंसा वगैरह तो दोनों धर्म बताते हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो सभी धर्म बताएंगे। वेदों से विभिन्नता तो है ही है। अनुष्ठान पूजा पाठ से अस्वीकार्य दोनों में है। एक ये है सेल्फ मोटिफिकेशन, स्वयं लज्जित, थोड़ा अलग हो गया इसका। इसका सही मीनिंग होता है आत्मदमन। आत्मदमन मतलब एक अपना शरीर सुख को, इच्छाओं को दबाना। एक होता है कठोर तरीके से दबाना, एक होता है इजी वे में दबाना। तो इजी वे में गौतम बुद्ध का है, इजी वे में नॉर्मल तरीके से, और जैन का है कठोर तरीके से अपना दबाकर व्यायाम अभ्यास करना, आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ाना, इच्छाओं को कठोर तरीके से दबाना, अपना शारीरिक सुख और इच्छाओं को। यही होता है सेल्फ मोटिफिकेशन, आत्मदमन। और इसमें दोनों को अलग अलग भिन्न है, दोनों समान नहीं है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांस है। मगध की प्रथम राजधानी इनमें से क्या थी? प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। और उदयन ने कहाँ बनाया था? उदयन ने कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बनाया। पहली राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगृह। और यहीं से आप अगर देखेंगे तो प्रथम आरवीपी के प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, भी बता चुका हूँ आप लोगों को। राजगीर में कौन था? सभाकामी अजातशत्रु। वैशाली में कौन था? ऐसी चीजें आप याद रखिए। कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया गया था, तो यहाँ पे भारत दिया गया आंसर। और वर्तमान समय में कहाँ पे है? मेहरगढ़, पाकिस्तान में। अगर अब पूछा जाए तो सूती वस्त्र, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा स्पेसिफाई कर दिया जाए तो कहाँ होगा? मोहनजोदड़ो। भस्मावशेष ढेर किस नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़ा है? भस्मावशेष मतलब राख का टीला, राख वगैरह। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्वेश्चन आता है संगन कल्लू स्थल। दक्षिण भारत में ज्यादा स्थल है नहीं, तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगन कल्लू कई बार एग्जाम आ चुका है। संगन कल्लू किस राज्य में है? ये कहाँ पे है? कर्नाटक में।
और एक तेलंगाना में जिला है उतनूर, उतनूर, उतनूर जगह पे उतनूर स्थल है, ये है तेलंगाना। ये कई बार क्वेश्चन संगन कल्लू कई बार पूछा गया है, उतनूर तो नहीं पूछा गया है। राख के बने अवशेष हैं, राख के ढेर। ये दोनों स्थल याद कीजिएगा, संगन कल्लू और उतनूर। रिमेन्स ऑफ के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं। मिट्टी बर्तन के निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में के अवशेष में पाए जाते हैं। मिट्टी बर्तन निर्माण के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। लिखित वगैरह ये सब तो है नहीं इसमें ऑप्शन। ऑप्शन भी देखेंगे तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडो ग्रीक की जगह ली थी? इंडो ग्रीक की जगह कौन लिया था? शक। इंडो ग्रीक को हटा करके कौन शासक किया था? शक ने शासक किया था। मिट्टी बर्तन निर्माण अगर आप एक चीज और देखेंगे, कहाँ पे किस जगह मिला था? कालीबंगा, क्वेश्चन आए कई बार आता है। कालीबंगा ये कहाँ पे है? राजस्थान में। मिट्टी बर्तन मिट्टी और चूड़ियाँ। इंडो ग्रीक की जगह कौन लिया था? शक ने लिया था। शक को और क्या कहते, चीनी ग्रंथों में इसको सही या सही बाग कहा गया है, ये भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है। सही बाग शक को। कुषाण का संस्थापक कौन था? कजल कडफेसिस, बता चुका हूँ, जुल कडफेसिस। और अगर पूछे शक के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे? माओस। एग्जाम में एक बार आया हुआ है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, हाई कोर्ट में तो आ सकता है। माओस। पल्लव का बता चुका हूँ, कौन थे? सिंह विष्णु। अब पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या बनवाए थे? वो जो महाबलीपुरम मंदिर हो गया, शोर मंदिर, रथ मंदिर। और द्वितीय शासक यहाँ पे लिख देते हैं। शुंग वंश संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का सेनापति था, उसको मार करके तो शुंग वंश की स्थापना किया था। ये नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के, इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? महाबलीपुरम मंदिर। शोर मंदिर, 7 रथों का मंदिर, ये सब किसके नाम पे है? अगर यहीं पे पूछे नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ये कौन सा मंदिर बनवाए थे? कैलाश नाथ मंदिर, जो ये पूछा नहीं गया अभी तक, चांस कम ही है, तमिलनाडु में है। और एक महादित्य वर्मन द्वितीय, महादित्य वर्मन द्वितीय, ये कौन सा मंदिर बना थे? बैकुंठ मंदिर। ये इसको याद रखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आने का चांस भी कम है। धर्म चक्र किसका प्रतीक है? धर्म चक्र प्रवर्तन किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म का, जो उपदेश दिए थे। अच्छा, कुछ प्रतीक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध से संबंधित प्रतीक। एक तो हाथी, गर्भकालीन अवस्था, कमल, ये है जन्म से संबंधित, सांड, ये है यौनावस्था, ये बुद्ध की है, बुद्ध की यौनावस्था। घोड़ा, महानिष्क्रमण, जब घर छोड़ के गए थे, गृह त्याग।
महानिष्क्रमण हो गया। पद चिन्ह, युग निर्माण, सब प्रतीक है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। और चैत्य, बौद्ध मंदिर या पूजा स्थल भी कह सकते हैं। स्थल। नाग, ये किसका अर्थ है? रक्षक। महापरिनिर्वाण मृत्यु का हो गया। ये सब चीजें हैं, इतना आप याद रखेंगे तो सफिशियंट रहेगा। बता चुका उनकी बुक का नाम क्या है? जिंदे अवस्था, जैन धर्म का है। जैन किसका है? अभी बता दूं, पारसी धर्म का है, जंदे अवस्था बुक का नाम है। उपनिषद पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषद किस पर आधारित ग्रंथ है? ये दर्शन से संबंधित है। उपनिषद का मतलब समीप, निषद मतलब बैठा, मतलब शिक्षक के समीप बैठ करके, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा लेना, यही होता। उपनिषद कितने हैं? वैसे तो हैं 108, कुल 108 हैं, लेकिन प्रमाणिक तौर पर देखा जाए तो 12 हैं। और वेद कितने हैं? कई बार आ चुका है। तो पुराण, पुराण कितने हैं? 18 हैं। पुराण संख्या 18 है। और इसी को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को कि। और उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। और इसमें क्या, इससे क्या है लिखा गया है? ज्योतिर्मा तमसो माह ज्योतिर्गमय। क्वेश्चन आ चुका है जो बता रहा हूँ। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए, सबसे छोटा तो क्या हो जाए? मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। और इसमें क्या आ सकता है? वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम भी पूछ सकते हैं। एक महा उपनिषद से, महा उपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम। नचिकेत और यम के बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नचिकेत और यम संवाद, ये किसमें लिखा गया है? कठोपनिषद में। ये सब उपनिषद के बारे में सफिशियंट चीज है। पुराण बार प्रमाणिक तौर पर 12 है, लेकिन वैसे कुल 108 है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? तो प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाए गए? हथनौरा, हथनौरा। और भीमबेटका में शैल चित्र, चित्र वाला बता ही चुका हूँ। न यही बता देता हूँ, इसको कौन खोज किया? नर्मदा घाटी में हथनौरा। खोज एग्जाम में आ सकता है। अरुण सुनकिया, एसएससी एमटीएस में आया है ये। अरुण खोज, अरुण सुनकिया। निम्नलिखित में किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्यांक प्रणाली, और इसको भी मैं करा चुका हूँ, एक बार बताया भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम स्वर्ण काल कहा जाता है कला साहित्य विज्ञान के मामले में। चंद्रगुप्त सेकंड के समय को कला साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें आर्यभट्ट ने क्या क्या दिया था इसी समय? आर्यभट्ट पाई सिस्टम, दशमलव, जीरो,
और क्या बताते, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्रमा लगाती है। तो क्या सूर्य सिद्धांत दिए थे, यही सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर ने क्या दिया था, वराहमिहिर पहले बता चुका, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये सब हो गया। चंद्र पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। शक वंश का संस्थापक कौन था? माओस, अभी बताया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। अगर चोल के शासक की बात की जाए तो राज राजा। राज राजा क्या है? राज राज। प्रथम इसे कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, या राजा रानी मंदिर ऐसे को बोलते हैं। ये सब है, आप उसको देखते रहिए, याद हो जाएगा धीरे धीरे सब चीजें। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज को दर्शाता है, ये हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। और खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। अगर यूपी के एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों का एक निर्माण श्रृंखला संयोजित जलाशय? अभी कोल्ड की वजह से थोड़ा आवाज उतना अच्छी नहीं हो पाई है, अब हल्का फुल्का फीवर है, फिर भी मैंने क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आवाज में लगे तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन को सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए विख्यात है। तो ये कौन सा शहर जो विख्यात है, मतलब सब ये सिस्टमेटिक है वहां पे, इसका कहने का मतलब यही। तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको माना जाता है कि ये राजधानी रहा होगा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रहा होगा, राजधानी हो सकता है। खोज कौन किया था? आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट ने खोज किया था। कालीबंगा राजस्थान में किस नदी के किनारे? अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत। एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज्यादा यहीं पे पाया गया, एग्रीकल्चर लैंड, वही मतलब हो गया जुता हुआ खेत। और चूड़िया, मिट्टी के बर्तन, ये सब होगा। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद ये सब बता चुका हूँ, आर वी पी के ट्रिक भी बता चुका हूँ। और कौन था महाकश्यप? महाकश्यप, अजात शत्रु, यहाँ पे सबाकामी, वैशाली, काला शोक, मोगली पित्तुस, अशोक, और ये वासमित्र, कनिष्क, कश्मीर। अश्वघोष भी उपाध्यक्ष थे। ये सब चीजें हैं, ऐसे ट्रिक्स याद की। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, और ऐसे याद कर लीजिए। महाकश्यप, अजातशत्रु, सब्बाकामी, काला शोक। छठी छठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? एक बार क्वेश्चन आया था, तो जात्रक कुल में हुआ था, सिद्धार्थ के यहाँ जात्रक कुल। और उसको ज्ञान मिला इनको ऋजुपालिका नदी पर, साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। मृत्यु कहाँ पे हुई? पावापुरी में। ये चीजें हैं। निम्नलिखित में किस वंश के समय कालिदास ने उन्नति की थी? तो किसके समय थे? गुप्त वंश के समय। वही चीज है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अच्छा, उस समय कई कई बुक लिखे, अगर कालिदास की बुक देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
और मेघदूतम, ऋतु संहारम, और लेखक की बात की जाए तो विष्णु शर्मा, जो उस टाइम पे विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, पंचतंत्र। और वात्सायन ने क्या लिखा है, वात्सायन, कामसूत्र। और विशाख दत्त, विशाख दत्त की दो बुक है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, दोनों बुक है, दोनों बुक याद रखिए। और मृच्छकटिकम, शूद्रक की बुक का नाम क्या है, मृच्छकटिकम। कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ पाई गई है, कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ पाई गई है, मथुरा में। इसको आप याद रखिए, मथुरा है कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा। और टोटल क्वेश्चन हो गए 21। आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करते रहे और स्कोर बताइए, और आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप सभी लोग सफल हों, अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। नमस्कार।